दोस्तों, मैं विवेक तोमर आपके अपने YouTube चैनल तोमर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने पीछे नंबर सिस्टम की ऑलरेडी 2 क्लासेस बनाई हुई हैं, जिसमें हमने जातीय मान, स्थानीय मान, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और दूसरी क्लास में बेसिकली हमने जो है बहुत कुछ सीखा है कि डिवाइड किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसी सीरीज़ में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कुछ फैक्ट्स होते हैं हमारे जो हमें सिंपली याद ही रखने होते हैं। एक नंबर में कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। इससे पहले एक चीज़ और भी आती है, स्मॉलेस्ट आपका नेचुरल नंबर हो गया, क्या होता है? 1। इससे पहले एक और आता है स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो 0 होता है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है। इसके आगे चलते हैं, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। ऑड का मतलब होता है विषम। ऑड का मतलब होता है विषम। विषम ऐसी संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। फिर आता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इसका मतलब होता है सम संख्या। इवन नंबर ये क्या होता है? 2। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से। इसके बाद आता है आपका सबसे छोटा अभाज्य नंबर। देखिए, अभाज्य जो होता है इसको प्राइम बोला जाता है। अभाज्य का एक और हिंदी वर्जन होता है रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। और ये स्मॉलेस्ट जो होता है बच्चों, ये 2 होता है। ध्यान रखेंगे, कुछ लोकल बुक्स जो होती हैं, जो छोटे राइटर लिख लेते हैं, उनमें ये जो प्राइम नंबर है ये 1 भी दिखाई देता है, तो 1 नहीं होता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर होता है या प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता और उसकी शुरुआत जो होती है वो 2 से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट आपका एक नंबर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड हो जाए, जिसके फैक्टर बन जाते हों। तो वो नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 4 से होती है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, समझ लीजिएगा। सबसे छोटा पूर्ण नंबर जो होता है, पूर्ण संख्या जो होती है, इसे होल नंबर बोलते हैं, वो 0 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। नॉर्मल नंबर है, आराम से आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ अलग से याद नहीं करना है। और एक होती है भाज्य संख्या जो 2 भागों में टूट जाए या 3 भागों में टूट जाए, और इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 4 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में आगे एक और नाम आता है जो आपने पढ़ा होगा कभी, परमेय और अपरमेय। इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो जरा समझ लेते हैं। एक होता है परमेय नंबर, परमेय संख्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर। और एक होता है अपरमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, मोस्टली हमने पढ़ा है पीछे कि P/Q की फॉर्म में जो आ जाते हैं, जो नंबर P/Q की फॉर्म में बना दिए जाते हैं, और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं, परमेय संख्याएं बोलते हैं। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये जो हमने डेफिनेशन दी है ये सफिशिएंट नहीं है, तो इसको हम थोड़ा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो रेशनल नंबर होता है क्या होता है? एक कंप्लीट नंबर होता है। एक कंप्लीट नंबर होता है, मतलब एक पूर्ण नंबर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 4 पूर्ण होता है, जैसे कि 2 पूर्ण होता है, जैसे √4 भी पूर्ण होता है।
अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए कंप्लीट, क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। एक दूसरी बात, डेसिमल के बाद, डेसिमल यानी दशमलव, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दशमलव के बाद डिजिट फिक्स हो। अगर दशमलव के बाद कोई भी नंबर है जिसमें डिजिट हमारी 2 आ रही हैं या 3 आ रही हैं, तो वो हमारा रेशनल नंबर में काउंट होता है, जैसे 3.32 लाइक दैट। तीसरा, डेसिमल के बाद डिजिट का रिपीटेशन फिक्स हो। रिपीटेशन का हिंदी होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। रिपीटेशन का मतलब भी यही होता है, बार बार आना। कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर जो फ्लो आ रहा है वो बार बार वही आया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.414141 अप टू सो ऑन। अगर इस टाइप का कोई भी नंबर आपको दिखेगा तो ये क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। आप इस पर बार भी लगा सकते हैं, हालांकि अगले चैप्टर में आएगा ये, आगे जाके डेसिमल फ्रैक्शन आता है, वहाँ पे प्रॉपर पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से बार लगता है, कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं। अगर इन सभी को मैं एक छोटे से डेफिनेशन में बताऊं तो ये कहा जाएगा कि रेशनल नंबर हर एक वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू कंप्लीट होती है। हर एक वो नंबर हो सकता है जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स होती हैं। हर एक नंबर वो हो सकता है जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट का फ्लो फिक्स होता है। अब कह सकते हैं कि इन नंबरों को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन बातों को देखकर अब बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपर में संख्या क्या होती है? दूसरा, कंप्लीट नंबर हो, यहाँ पर अनकम्प्लीट हो, मतलब अपूर्ण हो। जैसे मैंने बोला √3, अगर आप इसकी वैल्यू कंप्लीट निकालना चाहेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगी। दूसरा, √6 या 5, √5, ये सभी जो नंबर हैं ये कैसे हैं? इरेशनल हैं। ये दोनों बातें एक साथ इसमें आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं? कि भैया डिजिट फिक्स ना हो, मतलब डिजिट के बाद आपके जो दशमलव के बाद जो डिजिट आ रही हैं वो फिक्स ना हो। फ्लो भी अगर आ रहा हो तो बार बार चेंज हो रहा हो, जैसे यहाँ 4141 आया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भैया 1.41, इस बार 2 आ गया, फिर अगली बार मैंने लिया 4, फिर 3 आ गया, आना चाहिए था 1, फिर लिया मैंने तो 2 आया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, अप टू सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्लो है वो फिक्स नहीं है, और जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो भी हमारी सर्टेन नहीं है। तो ये जो होते हैं ये हमारे कभी भी जो इरेशनल नंबर होते हैं ये कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, और यहाँ पर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम रेशनल बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल आता है, समझिए ज़रा ध्यान से समझना। पाई समझते हैं आप? पाई आपने पढ़ा होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर क्या होता है? पाई, अगर इस फॉर्मेट में मिलता है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है भाई? इसकी वैल्यू होती है 22/7 और सेकंड वैल्यू होती है 3.14। आगे भी होती है लेकिन मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। तो ये जो वैल्यू होती हैं ये दोनों, ये क्या होती हैं बच्चों? ये रेशनल होती हैं। क्या होती हैं? रेशनल होती हैं भैया। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ कि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय नंबर होता है, मतलब इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 जो होता है ये रेशनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार देख सकते हैं, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इससे ज़्यादा इसमें रेशनल और इरेशनल में कुछ नहीं पूछा जाता है, ना फैक्टों में कुछ पूछा जाता है इतना ज़्यादा। हमेशा क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हमें तैयार रहना है कि आ जाए तो कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभाज्य के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, किस तरीके से अभाज्य के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अभाज्य संख्याएं, इनको बोला जाता है बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अच्छा, इस अभाज्य का जैसे मैंने अभी एक पीछे नाम बताया था, रूढ़ संख्या भी इसका नाम होता है। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर एक ही बात होती है। अब जरा देख लेते हैं क्या होता है। एक ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, किसी से डिवाइड ना हो, मतलब
इस नंबर को आप कह सकते हैं कि अपने आप से काट सकते हैं या 1 से काट सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भैया ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, अपने आप से और 1 से तो सभी कट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल इस पे जो आता है बेसिकली वो 3 तरीके से आता है। पहला, जैसे वो बोल देता है भैया, वो कह देता है कि 20 से 50 के बीच कितने अभाज्य हैं, यानी प्राइम हैं, कितने अभाज्य हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भैया 50 से 70 के बीच अभाज्यों का योग बताओ। एडिशन ऑफ प्राइम नंबर्स, योग का मतलब एडिशन होता है, अभाज्यों का मतलब प्राइम होता है, और 52 आपको 70 देखना है, 50 से 70 के बीच देखना है, और जो भी नंबर आएगा उनका हमें एडिशन बताना है प्राइम नंबर्स का। और 20 से 50 के बीच कितने अभाज्य हैं, ये नंबर पूछ रहा है, काउंटिंग पूछ रहा है, हाउ मेनी, और यहाँ पूछ रहा है एडिशन क्या है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं हम। मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 तरह की बातें आपको मिलेंगी यहाँ पे। पहला जो लाइन होगा वो आपको ये क्लियर करेगा कि कितने होते हैं। मैं एक यहाँ पर एक 10 डिजिट का एक नंबर लिख रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि नंबर है वो, और वो नंबर जो है आप लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। बहुत आसान तरीके में लिखूँगा मैं, 44 22 322 321 321। अब ये 10 डिजिट का आपका नंबर है, आप इसे याद कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, 44 22 322 321। बेसिकली है क्या ये, थोड़ा समझिए। अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 10 के बीच, तो आपका आंसर आएगा 4। मतलब कितने, कितने का जवाब देगा ये। जैसे 11 से 20 बोल रहा है, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, मतलब इतने के दौरान, मतलब इस बीच में कितने प्राइम आएंगे। जैसे 41 से 50 के बीच में कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं। अब एक सवाल आता है कौन कौन, कौन कौन से, मतलब जो एडिशन हमसे पूछा जाएगा, ये वाला एडिशन, इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन कौन। जब कौन कौन होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भैया इनका एडिशन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। ये 51 से 60 हो गया, 61 से 70, 71 से 80, और भैया 81 से 90, 91 से 100। ऑल ओवर अगर काउंटिंग की जाए टोटल इनकी, तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं टिल 100, 1 2 टिल 100। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं ज़रा देख लीजिएगा एक बार। पहली लाइन जो होती है 1 to 10 वाली, सबसे पहले 2 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। अगली वाली लाइन में 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप बाद में मैच कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर जानते हैं तो ट्राई कर सकते हैं कौन कौन से हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं देखने में लगते हैं कि प्राइम नंबर है, बट वो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 3 से डिवाइड हो जाता है। अभी कुछ नंबर आएंगे ऐसे, देखिएगा एक बार। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला ये नंबर आता है 23, एक और आता है क्योंकि 2 बोल रहा है, तो क्या आता है 29। आगे देखिए यहाँ पर एक 31 आता है, एक 37 होता है। जैसे अगला 39 लग रहा है, 39 लग रहा है हमें, लेकिन कटता है किससे, 3 से कटता है 13 टाइम, या 13 से कटता है 3 टाइम। जैसे ये आता है देखो 41 है, 43 है, 47 है। जैसे इसमें 51 वाली सीरीज में अगर आते हैं तो 51 देखा है, ऐसा लग रहा है हमें कि है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 5 और 1 ऐड करोगे तो 6 आएगा, 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब शुरुआत करेंगे तो 53 से और एंड करेंगे तो देखो 57 लग रहा होगा आपको, लेकिन 57 नहीं होता है, 59 होता है। ठीक है, चलिए टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। 61 है, अगला 67 है, इसमें 3 होते हैं बच्चों, 71, 73 और 79। इसके बाद आता है आपका 83 और अगला आता है आपका 89। 87 लग रहा है हमको, लेकिन 87 कटता है, 8 और 7 ऐड करोगे तो 15 आएगा, वो 3 के टेबल में आता है। और लास्ट में जो है बच्चों 97। लास्ट टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से, थोड़ा गौर से सुनिएगा, निम्न में से 80 और 90 के बीच कौन सा अभाज्य है। तो वहाँ पे पेयर दिया गया था, जिसमें ये भी एक पेयर था 83 89।
किसी बार 83 के साथ 87 था, किसी बार 87 के साथ 81 था, इस तरीके से अलग अलग दिया था। एक बार 87 89 दिया था और फोर्थ टाइम दे रखा था आपको 83 और 89। तो ये ध्यान रखना है कि जो नंबर किसी से नहीं कटता है वो प्राइम होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको याद रखना है 44 22 322 321। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना है कौन कौन से आपको दो जवाब मिलते हैं। एक तो ये कौन कौन से हैं वो पता चलता है, और एक एडिशन क्या है। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़रा देखिए, ये बोलता है कि 20 से 50 के बीच कितने अभाज्य हैं। तो 20 से यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे और 50 पर यहाँ पर एंड कर देंगे। तो हमारे पास 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं हमको। क्या दिखाई दे रहे हैं कि 21 से 30 तक कितने हैं 2 प्लस, 31 से 40 कितने हैं 2 प्लस, और 41 से 50 कितने हैं भैया 3। तो ये हो गया 2 और 2 4 और 3 7। मतलब आपके सवालों का जवाब, आपके सवाल का जवाब मिल गया कि कितने अभाज्य हैं। तो कितने अभाज्य आए भैया इसमें 7 आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 50 से 70 के बीच अभाज्यों का योग। तो 50 यानी यहाँ से शुरू हो रहा है और 70 यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आपके पास कितने नंबर हैं भैया, 4 नंबर हैं। तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67। चलिए ऐड कर देते हैं। ये हो गया 7 और 1 8 और 9 हो गए 17 और 20 2, 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 2 कितना हो गया 24। तो ये आ गया 240। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको बातें 2 बताई हैं ये समझ में आ गई होंगी। अभाज्य के अगले फॉर्मेट में आपके 2 चीज़ें और पूछी जाती हैं। पहले मैं ऊपर वाला आपका एक बार रफ कर देता हूँ, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है। तो ये टेबल हम बाद में रफ करेंगे। आपने कभी सुना होगा कि जुड़वा अभाज्य कभी नंबर पूछे गए हैं किसी पेपर में, तो ट्विंस प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन लास्ट एग्ज़ामों में कभी कभी पूछा गया है। केवल एज ए नॉलेज आप देख लीजिएगा। जुड़वा अभाज्य, ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य, इसको बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब ये डेफिनेशन समझ लीजिएगा पहले। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि 2 लगातार ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल एक कंपोजिट हो। मतलब 2 ऐसे लगातार अभाज्य जिनके बीच में ऐसा नंबर हो जो किसी से डिवाइड हो जाए। और वो कैसे पता चलेगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, मैंने कहा बच्चों 40 तक कितने ट्विंस प्राइम हैं, ट्विंस प्राइम हैं क्वेश्चन मार्क, जुड़वा अभाज्य हैं। ट्विंस प्राइम का मतलब है जुड़वा अभाज्य हैं। तो मैंने अभी जो डेफिनेशन बोली है उसको एक बार ध्यान करिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ऐसे 2 लगातार अभाज्य जिनके बीच में केवल एक भाज्य हो, मतलब एक ऐसा नंबर हो जो कट जाता हो। जैसे आप देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 और 3, क्या इनके बीच में कोई नंबर आता है? बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब 3 और 5, पहला पेयर बना जी 3 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे दूसरा पेयर बना जी 5 7। इसके आगे देखिएगा 7 से 11 अगर जाएंगे तो हमारे इसमें कई सारे नंबर आते हैं। 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, बट हमें चाहिए 1। तो इसका मतलब ये नहीं है। अगला चलेगा 11 13, 13 से 17 भी नहीं चलेगा। 17 से क्या चलेगा 19। इसके बाद आगे देखिएगा 19 से 23 नहीं चलेगा, 23 से 29 नहीं चलेगा, 29 से 31 चलेगा, 29 से 31 चलेगा, 29 से 31 चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 31 से 37 और एंड हो गया 40 तक का। ठीक है, एक इसका क्या नंबर आया चेक करो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस सवाल का जवाब कितना आया 5। तो आपको जो ऑप्शन में मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, 4 5 6 7 इस तरीके से मिलेंगे। तो आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। ये हर एक वो नंबर है जो प्राइम है और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है सिर्फ। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीछे वीडियो में दोबारा से देख सकते हैं। इसके बाद एक और प्राइम नंबर आता है आपका, और वो होता है
सह अभाज्य, को प्राइम बोलते हैं इसको, को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, एक चैप्टर आगे आएगा आपका और वो है आपका एलसीएम एचसीएफ। वहाँ जब भी आप एचसीएफ की बात करेंगे तो वहाँ पर को प्राइम की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो आगे पढ़ेंगे कैसे पड़ती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सह अभाज्य, कहीं कहीं इसका नाम ए सह अभाज्य कुछ करके ऐसे लिख देते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है। ऐसे दो या तीन नंबर जिनका कुछ भी कॉमन पार्ट ना हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या कह सकते हैं कि वो किसी अदर नंबर से एक साथ डिवाइड ना हो। एक साथ समझ लीजिएगा, एक साथ डिवाइड नहीं होंगे तो एचसीएफ हमेशा एक होगा। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने कहा 25 और मैंने लिख दिया यहाँ पे बच्चों 32। ये 25 ब्रेक होता है 5 × 5 में, और इसके फैक्टर क्या क्या बनते हैं बच्चों, 2 से कटता है, ये 4 से कटता है, ये 8 से कटता है, ये 16 से कटता है, खुद 32 से भी कटता है। क्या इसका कोई भी पार्ट इसमें है या इसका कोई पार्ट इसमें है? इसका मतलब ये हमारे दोनों कैसे हैं, ये को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इससे बड़ा क्वेश्चन अगर आप देखें तो हम 3 नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे 32, ये हो गया 40 और ये हो गया भैया हमारा 45। अब ज़रा इसको ब्रेक करके देखिए, इसमें कौन कौन है बच्चों, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं है इसमें। इसको देखिए इसमें कौन है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है और खुद 20 है और 40 है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 4 भी आ रहा है, 4 दूनी 8 भी आ रहा है, इनमें आ रहा है। लेकिन आगे देखो ज़रा, इसमें कौन है भाई, इसमें कौन है, 3 है, इसमें 5 है, 9 है, 15 है और खुद 45 है। अब आप देखिए क्या इन तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? देखिए इन दोनों में कॉमन दिखा, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इनका नंबर इसमें दिखा? अब देखो अगर इसमें आपको 5 दिख रहा है तो इसमें 5 नहीं है। इन दोनों में 2, 4, 8 दिखाई दे रहा है तो उसमें नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब ऐसे नंबरों में कुछ भी कॉमन ना होता हो तो उनको हम बोलते हैं सहअभाज्य। ये 2 नंबर भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य है, सहअभाज्य है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य है? ऑप्शन बना लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखेंगे हम, मैंने लिखा यहाँ पे 42 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 24। फिर ऑप्शन बी लिखा हमने, मैंने लिखा 25 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 50। सी में लिख दिया हमने, यहाँ पर लिखा हमने 36 और यहाँ पे लिख दिया हमने 93। और डी ऑप्शन हमने बनाया, मैंने लिखा 36 और अगला लिख दिया भैया हमने 61। अब आप देखिएगा इसमें कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें भैया, इसमें कॉमन 2 आ रहा है। ये हमारा क्या नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। इन दोनों में 5 आ रहा है, 25 भी इसमें आता है, ये भी नहीं है। इन दोनों में 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब इसका ब्रेक, इसका तो ब्रेक ही नहीं होता, इसका मतलब ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसे हो गए हमारे, सहअभाज्य हो गए। आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से निकाल के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे अलग सहअभाज्य में कुछ नहीं पूछा जाता है, ना ही हमारा कुछ करना होता है हमको। तो हमने जो सीखा आज वो अभाज्य संख्याएं सीख ली, किस तरीके से अभाज्य के ऊपर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जुड़वा अभाज्य सीख लिया हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या सीखा, सहअभाज्य। एक और चीज़ बची है अभाज्य में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 171 एक नंबर है, मैंने आगे बोला 163 एक दूसरा नंबर है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 271 एक और नंबर ले लिया मैंने, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 469 एक और नंबर लिख लिया मैंने, और मैंने 4 नंबर लिखने के बाद आपसे पूछा कि भैया निम्न में से कौन सा अभाज्य है, निम्न में से कौन सा प्राइम है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, प्राइम है मतलब इन चारों में से कौन सा नंबर प्राइम है। हो सकता है 1 हो सकता है 1 भी ना हो सकता है 1 से ज़्यादा हो। केवल मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिख दिए हैं समझाने के लिए। तो आपको करना क्या है, थोड़ा समझिए। जो नंबर दिया गया है उससे जस्ट बड़ा आप स्क्वायर लिखेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा उसको।
जो हमने नंबर ले रखा है उससे जस्ट बड़ा आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो इससे बड़ा स्क्वायर किसका होता है बेटा, ये 196 होता है, किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। चलिए लिख लिया। अब क्या करना है हमको कि जो 14 है इससे छोटे जितने भी प्राइम है, जैसे कि 13 है, जैसे 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये लिमिट हो गई। अगर ये कटना होगा तो इन नंबरों से ही कट जाएगा, अदरवाइज इससे आगे नहीं कटेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। अगर ये डिवाइड होना होगा तो वो यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, बाकी और किसी से डिवाइड इससे ऊपर नहीं होगा। यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन नहीं है पीछे। 3 से डिवाइड इसलिए हो रहा है कि क्या है ये, इसका एडिशन देखो, एडिशन 7 और 1 8 और 1 9, इसका मतलब इससे कट गया, तो ये प्राइम हमारा नहीं है। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है, 163, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर लेंगे तो 169 किसका है, 13 का। तो इससे छोटा लीजिए, कितना आया, 11, फिर कौन आया, 7, फिर इससे नीचे कौन आता है, 5, 3 और 2। 5 3 2 चेक करना चाहे कर लें। जैसे 6 3 9 और 1 10, 3 का गया, 2 का गया क्योंकि इवन नहीं है, 5 का गया, 0 और 5 नहीं है। 11 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 और 1 4 और 6। अंतर देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ ये, तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 2, जो हमने क्लास नंबर 2 डाली हुई है पीछे, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, मैंने डिवाइड के सारे रूल बताए हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं कि 3 और 1 को ऑल्टरनेट नंबर हम डिजिट हमने लिए, ऐड करके देखे, फिर उनका डिफरेंस लिया, दैट शुड बी 0 और 11। अगर 0 और 11 आता है तो हमारा 11 से कटेगा, अदरवाइज 11 से नहीं कटेगा। 7 से काटें, 7 दूनी 14, 23 नहीं कटा, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, प्राइम। अगला नंबर जैसे हम और चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए इसका इससे बड़ा स्क्वायर किसका होता है 15 का होता है 225, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 289। 17 का स्क्वायर होता है बच्चों। 17 से छोटा लिखिएगा, कितना आने वाला है, 13। 13 से काटो, 13 दूनी 26, 1 बच रहा है 11, नहीं कटा। इसके बाद 11 का रूल नहीं लगेगा, 2 और 1 3 है, वो 7 है। चलिए फिर 7 देखिएगा, 7 3 21, 6 बचा, 61 नहीं कटेगा। फिर इसके बाद में 5 3 2 से तो चेक करना बेकार है, चेक कर लो वैसे चाहो तो, 5 और 2 तो लगेंगे ही नहीं, 7 और 1 8 और 2 10। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं, 469, इससे बड़ा देखिएगा क्या स्क्वायर आता है, 484। 484 कितने का होता है, 22 का होता है। तो इससे छोटा दो, क्या आया, 19। 19 से चेक करो, 19 दूनी 38, कितना बचा, 8 89, 19 के टेबल में नहीं आता। फिर 17, 17 दूनी 34, कितना बच रहा है, 12, 129, 17 के पहाड़े में नहीं आता। फिर क्या आता है, 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39, 7 79 नहीं आता। फिर 11, 11 देखो भैया इन दोनों का ऐड करो, 13, 13 में से 6 गया तो 0 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, ये भी गया। इसके बाद 7 और चेक कर लो, 7 6 42, 7 6 42, 4 बचा 49, 7 से कट गया। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। किससे कट रहा है, 7 से। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने, पहले मैं एक बार और समझा देता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर आप पीछे देख लीजिएगा कि क्या लिखा है हमने। अगर आपको कोई भी नंबर ऐसा दिया गया है कि ये प्राइम है या नहीं है, ये पता करना है, तो कैसे करना होता है कि जो भी नंबर हमने लिया है उससे तुरंत बड़ा एक स्क्वायर लेंगे और ये चेक करेंगे कि यह स्क्वायर किस नंबर का है, और जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है उससे छोटे वाले सभी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम है। चलिए, ये प्राइम आपका को प्राइम और ट्विंस प्राइम, ये सारे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में सब ये आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली सीरीज में हम समझते हैं वंस डिजिट फाइंड करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। काफ़ी आसान चीज़ है, इसको हम यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको वंस डिजिट भी बोल देते हैं। ये बोलने वाले के ऊपर निर्भर होता है कि ये होता कैसे है, बोला क्या जाता है। हम इसे 2 टाइप से सीखेंगे, एक सीखेंगे मल्टीप्लाई में और दूसरा सीखेंगे हम पावर में। पावर का हिंदी वर्जन होता है घात। घात के रूप में जब नंबर आते हैं तब किस तरीके से चेक करते हैं, ज़रा देखिए। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई में कैसे चेक किया जाता है। भैया मल्टीप्लाई में इसके 2 फेस होते हैं। पहला फेस होता है कि अगर आपका कुछ भी नंबर सीक्वेंस दिया है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 96, फिर मैंने लिखा 124, फिर मैंने लिखा 362,
फिर मैंने लिखा 948 का इकाई बताइए। क्या बताइए? इकाई। जब इकाई का अंक निकालेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो लास्ट डिजिट हैं हमारे, उनका आप केवल उनका ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे लास्ट डिजिट हैं केवल उनका ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे लास्ट डिजिट कौन है यहाँ पे? 8, यहाँ पे कौन है? 2, यहाँ कौन है? 4 और यहाँ कौन है? 6। जब हमने लास्ट डिजिट लिया और इनका मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16 हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें क्या लेना है? इसका लास्ट डिजिट ही लेना है। जैसे 8 दूनी 16 हुआ, 6 की गुणा यहाँ करेंगे, 6 चौक 24, क्या आया? 4, 24 का 4 लेना है हमको, और 4 छिंग 24, फिर से क्या आया? 4। तो इसका मतलब इसका जो इकाई बनेगा वो कितना बनेगा? 4 बनेगा। अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं इसके पे। दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है कि यदि किसी नंबर का लास्ट अंक सम है, अंतिम अंक जो है वो सम है, और किसी और का लास्ट अंक जो है वो 5 है, तो जो सम की गुणा या इवन की मल्टीप्लाई जब भी 5 से होगी तो 0 आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 21 इंटू 22 इंटू 23 अप टू सो ऑन इंटू 29 का इकाई बताइए भैया। क्या बताइए? इकाई। अब जरा इस सीक्वेंस को देखो ध्यान से। इस सीक्वेंस में आपका 22 यानी इवन आ रहा है, 28 भी आएगा, 24 भी आएगा, 26 भी आएगा, और एक नंबर और आएगा 25। और 25 का लास्ट डिजिट क्या है भैया? 5 है। जब 5 की मल्टीप्लाई हम किसी भी इवन से करेंगे तो हर हाल में क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो ये दोनों तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट समझ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी इसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। बाकी क्लास हम आगे लेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे हम इससे आगे का लेक्चर। तो हम फिलहाल पावर के बारे में पढ़ लेते हैं कि पावर के बारे में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अच्छे से समझिएगा। इस पे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है देखने को। देखिए क्या कहता है पावर। जब किसी नंबर की पावर कुछ दी हो और इकाई पूछा हो तो कैसे करते हैं? पहले क्वेश्चन समझिए। मैंने लिखा 978 और इसकी पावर मैंने लिख दिया 869, ऐसे लिख सकते हैं। और का इकाई बताइए, का इकाई बताइए। इकाई अंक वंस डिजिट बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। यूनिट डिजिट बोल देता है कोई, इसे वंस डिजिट बोल देता है कोई, इसको इकाई का अंक बोल देता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप सिर्फ इकाई का अंक निकालेंगे और यहाँ रख लेंगे। फिर आप क्या करने वाले हैं? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड का रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करिए बस। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 69 को 4 से तो 17 चौका 68 होते हैं। जो बचेगा, जो रिमाइंडर होगा, उसको हम पावर के रूप में लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 8। अब आप बोलेंगे जी आपने यहाँ डिवाइड किया है 4 से, तो आपको ये लग रहा होगा जी क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया? तो मैं समझा दे रहा हूँ कि भैया कोई भी डिजिट आप लगातार 4 बार मल्टीप्लाई करो, और जब भी आप 5वीं बार उसी से मल्टीप्लाई करोगे वही डिजिट रिपीट होगा। जैसे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का कितना बना? 6, और 6 की गुणा 2 में करोगे तो फिर से क्या आएगा? 12, रिपीट हो गया। आगे देखिए कुछ भी ले लो, सपोज दैट हम 8 ले रहे हैं, 8 को हमने लिखा 4 बार, और जब 5वीं बार 8 लेंगे तो 8 दोबारा से आएगा। जरा देखिए 8 अट्ठे 64 होता है, 4 अट्ठे 32, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया? 6 अट्ठे 48। अगर आप ऑड में लेना चाहें तो ऑड में ले सकते हैं, लाइक 7। अच्छे से समझ लीजिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात रटाई हुई नहीं बताई जाएगी आपको, या ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप रट लीजिएगा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होना। आप समझिएगा, जो काम समझ के होगा वो रटने से कभी नहीं हो सकता, और रटने से कभी सिलेक्शन नहीं निकलेगा कंपटीशन में। सिपाही भी नहीं बनेंगे, चपरासी भी नहीं बनेंगे। रटने से कभी नहीं बना है कोई, ना कभी बनेगा। अच्छे से समझ लीजिएगा। 7 सत्ते 49, 9 आ रहा है पीछे, 9 सत्ते 63, 3 आ रहा है, 3 सत्ते 21, क्या आ रहा है? 1, और 1 की गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा? 7। तो इसलिए हमने पावर को 4 से डिवाइड किया है। चलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। फोर 8 9 की पावर ले रहा हूं मैं 1027 का
इकाई बताइए। तो इसका मतलब लास्ट का जो अंक है वो हमारा कितना है 9, हमने 9 लिख लिया। और पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर का मतलब क्या है 27। 27 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे, भाई लास्ट के 2 अंक, पावर में 1027 दिख रहा है लेकिन मुझे 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 अंक ही देखने हैं बस। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करिए, 4 6 कितना होता है 24 और 4 7 कितना होता है 28, तो ज़्यादा हो गया। 24 लेना है तो 3 बचेगा भैया। और 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 9 9 81 और 81 निम्बा होता है 729। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है इकाई लेना है। तो इसका इकाई का अंक क्या बनेगा 9 बनेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेन है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। सवाल कहता है कि यदि हमने पावर को 4 से डिवाइड किया और पावर कंप्लीटली डिवाइड हो गई, यानी रिमाइंडर बचा 0, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो उस केस में क्या करते हैं। तो बेटा एक बात समझिएगा, 2 तरीके के हम फेस बनाते हैं, एक सम और एक विषम, मतलब एक इवन और एक ऑड। मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। हमने पावर को 4 से डिवाइड किया और कुछ भी शेष नहीं बचा, उस केस में यदि आपका अंतिम अंक सम है, यानी 2 है 4 है 6 है 8 है, तो उसका इकाई हर हाल में 6 आएगा। कैसे आएगा भैया, जब पावर को 4 से डिवाइड किया है तो पूरी की पूरी पावर 4 4 के पेयर में कन्वर्ट कर ली हमने, और एक बार के 4 पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और इसकी भी 6। अगर आप 6 की मल्टीप्लाई 6 से कभी भी करते रहें आपको 6 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा। इसका मतलब इसका इकाई हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, दोबारा सुनिए। पावर को 4 से डिवाइड किया और कुछ भी शेष नहीं बचा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पावर को 4 4 के पार्ट में हमने पेयर में बना लिया है, ऐसे समझिए। और एक पेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है। एक पेयर की वैल्यू यदि 6 है तो दूसरे पेयर की 6 है, अगले पेयर की 6 है, और भैया 6 को 6 से कभी भी मल्टीप्लाई करते रहिएगा, आपको लास्ट में केवल 6 ही मिलेगा। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑड पे। ऑड पे बेटा 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। क्या है, एक तो 5 में, 2 में नहीं 1 में ही कन्फ्यूज़न है कि 5 जो होता है ऑड होता है, लेकिन इसका जो इकाई बनता है हमेशा स्क्वायर करके वो 5 ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। इसके अलावा जितने भी ऑड हैं, ऑड कौन कौन, 1 है 3 है 7 है और 9 है, तो इनका जो इकाई बनेगा वो हर हाल में क्या बनेगा बच्चों 1 बनेगा। दोबारा फिर समझ लीजिएगा, 5 का जब भी आप स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 या कितना भी करेंगे तो आपको लास्ट में 5 ही मिलेगा। ये विषम वाली सीरीज़ में हमने अलग रख दिया है कि भैया 5 के अलावा अगर आपको कोई विषम दिखे और पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही हो तो उनका इकाई हमेशा 1 होगा। जैसे 7 का आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो 3 का भी देख सकते हैं। देखिएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना होता है बच्चों 81। ऐसे ही हम 9 का भी बना सकते हैं, 9 9 9 और 9, चेक करिए 9 निम 81 1, 1 निम्बा 9, फिर 9 निम 81 कितना आया 1। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने जो पिछली 2 सीरीज़ बनाई हैं क्लास 1 और क्लास 2 और आज की ये क्लास 3, आप इस क्लास को अगर देखना चाह रहे हैं तो इससे पहले आप उन दोनों क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी समझ में तभी अच्छे से आ पाएगा जब आप पीछे से देख के आएंगे। अगली सीरीज़ हम कल फिर से लेके आएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में ये आ गया होगा। यदि कोई पार्ट छूट रहा है या समझ कम आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करें और एक बार अच्छे से देख लें, आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने ऐसा पढ़ाया नहीं है जो आपकी समझ में ना आ पाए, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए बतानी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।